नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वजीत रिसर्च सेंटर में। भारत जो कुछ सालों पहले एक सबसे बड़ा इंपोर्टर माना जाता था, आज वही दुनिया में भारत का नाम एक बहुत बड़े एक्सपोर्टर में भी गिना जाने लगा है। बीते 10 सालों में जो भारत की फॉरेन पॉलिसी रही है, उसने भारत को दुनिया का एक ऐसे मुकाम पर ले जाके रख दिया है जो कि सबसे ऊपर है। अमेरिका, रशिया, यूरोपियन देश हो या कोई भी हो, जो भारत की तारीफ आज करते थकते नहीं हैं। आज पूरी दुनिया को ये पता है कि भारत जिस देश के साथ खड़ा रहेगा वो देश का पलड़ा भारी ही रहेगा। बात आ रही है हमारे सबसे बड़े हीरो की। हमारे सबसे बड़ा वेपन में जो एक्सपोर्टर में सबसे ज़्यादा नाम करता है, ब्रह्मोस। और भी दो तो मिसाइलें हैं, लेकिन ब्रह्मोस अस्त्रा और दो मिसाइलें हैं जिनका वापस से भारत को एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने वाला है। और वो भी एकदम हाई स्टेज पे है। मीन्स आप समझिए, या तो जनवरी या फरवरी के महीने में इसका ऑर्डर साइन हो जाएगा। आगे जाने से पहले मैं बताता हूँ आपको, जैसा कि मैंने मेरे पहले वीडियो में भी कहा था कि अगर भारत को सुपर पावर बनना है तो डिफेंस को प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। और भारत ने ये कदम उठाया। कुछ सालों पहले मैंने बोला था भारत ने प्राइवेटाइजेशन की ओर देखना चालू किया है और उसका फल भी मिलना चालू हो गया है। भारत ने हमारे यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसा कारनामा करके दिया जिसे देख चाइना तो परेशान है ही, साथ ही उसका दोस्त पाकिस्तान का भी टेंशन बढ़ गया है। इस घटना ने चाइना के तमाम हथियार निर्माता कंपनी जो हैं उनका तो टेंशन बढ़ा ही दिया है, वहीं चाइनीज गवर्नमेंट का भी नींद उड़ चुकी है। और इसका कारण है भारतीय कंपनियां। कुछ सालों पहले मैं आपको बता दूं, भारत का जो कंपनी है दो, एक बजाज और दूसरा टीवीएस। चाइना पूरा राज करता था पूरा अफ्रीका में। उसके ही मोटरसाइकिल्स, 3 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स उसके यहाँ ही चलते थे। लेकिन बीते कुछ सालों में जब इंडिया ने वहाँ एंट्री मारी, इंडिया के दो कंपनी, सिर्फ बजाज और टीवीएस, उन्होंने चाइनीज कंपनी के 200 कंपनीज में ताला लगवा दिया। और आज जो बजाज और टीवीएस है, ये पूरे अफ्रीका में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है और सबसे ट्रस्टेड गाड़ियां हैं। इनफैक्ट आप समझ के चलिए कि पूरा आपका जो अफ्रीका है उसमें 60% से 70% शेयर सिर्फ भारत का है। तो ये तो हो गया कि चाइनीज 200 कंपनियां में सिर्फ हमारी भारतीय दो कंपनी बजाज और टीवीएस ने ताला लगा दिया। वहीं अब डिफेंस में भी भारत चाहता है कि पूरा अफ्रीका पे उसका ही कंट्रोल हो। जो चाइना का था वहाँ पे उसका कंट्रोल हो। और रशिया से जो पहले ये लोग वेपन लेते थे, तो रशिया से वेपन्स लेने की वजह से भी उनका कंट्रोल हमारे पास ही आ रहा है धीरे धीरे। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ, इजिप्ट में एक डिफेंस एक्सपो हुआ अभी 2023 में, जिसका नाम था इडेक्स। ये चालू था। यहाँ पर दुनिया से काफ़ी सारे हथियार निर्माता कंपनीज आई थी अलग अलग देश के। लेकिन यहाँ पे मेन कड़ी टक्कर थी आपको चाइनीज हथियार और भारतीय हथियारों में। रशिया के भी कुछ कंपनीज थे छोटी मोटी, और यूरोप के एक का दुक्का कंपनी आई थी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन आप लोगों का सवाल आएगा, लेकिन आई तो थी, फिर टक्कर सिर्फ चाइना और इंडिया में ही क्यों, या चाइना और भारत में ही क्यों? आपको बताता चलूं कि इस मामले में आपको टक्कर इसके लिए आ रही है कि इस डिफेंस एक्सपो में मैक्सिमम जो देश आए थे वो अफ्रीका के देश थे। और इजिप्ट और अफ्रीका, इतना पैसा नहीं है इन देशों के पास कि ये वेस्टर्न हथियार को ले सके। वहीं इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट रशियन हथियार नहीं लेना चाहता है अभी, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शन का डर है उसको। वहीं दूसरे जो अफ्रीकी देश हैं वो तो इतने, मतलब आपको इतना महंगा हथियार ले ही नहीं सकते हैं जैसे। और उनको ये चाहिए कि हमको ऐसा हथियार मिले जो अच्छा भी हो और सस्ता भी हो। वहीं ये तो एक कारण हो गया। दूसरा कारण है, अफ्रीकी देश हथियार लेते हैं लेकिन वो उनको हथियार लोन पे चाहिए रहता है, जिसे हम डिफेंस के वर्ड में लाइन ऑफ क्रेडिट कहते हैं। तो भारत ये लाइन ऑफ क्रेडिट भी देता है और चाइना भी ये लाइन ऑफ क्रेडिट देता है। लेकिन चाइना हड्डी के अंदर से माजा निकाल लेगा अगर वो देता है तो। आपका ज़मीन रखवा लेगा, आपका देश का कोई एक हिस्सा ले लेगा उसके बदले, पैसे के बदले। तो ये अफ्रीकन कंट्रीज को बहुत अच्छे से पता है कि चाइना भी देता है लेकिन इससे लेना सुटेबल नहीं रहता है। और आप जानकर हैरान होंगे कि भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है जो
अफ्रीका में लोन देता है, पैसा इन्वेस्ट करता है। पहला चाइना है, दूसरा वो है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे ही इजिप्ट का डिफेंस डेलीगेशन उस एक्सपो में आया, आते ही उनका पहला विजिट चाइनीज स्टॉल पर ही था, पर उनका इंटरेस्ट चाइनीज वेपन में बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि दुनिया जानती है चाइनीज वेपन का हाल क्या है। एकदम बेकार रहते हैं जो भी वो एक्सपोर्ट करते हैं। अपने पास वाले का पता नहीं, क्योंकि वो अपना डेटा कभी शेयर करते नहीं हैं। वहीं जैसे ही वो उनको छोड़ा, हमारा भारत का जो स्टॉल था वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव और अट्रैक्शन वाला सेंटर था। हमारा भारतीय स्टॉल, उसमें भी ब्रह्मोस का स्टॉल, अस्त्रा का स्टॉल और डीआरडीओ का 100 का स्टॉल, ये तीनों मेन अट्रैक्शन थे ईडेक्स में, जो कि डिफेंस एक्सपो चालू था। आपको बताता चलूँ, इजिप्ट का जो डिफेंस मिनिस्टर है और डिफेंस हेड हैं, उन्होंने 2022 में जो भारत में हुआ था डिफेंस एक्सपो, उसमें ही उन्होंने ब्रह्मोस का डिटेल्स और अस्त्रा का डिटेल्स, पूरी टेक्निकल डिटेल्स ले लिया था। वहाँ पे सिर्फ ये औपचारिकता की गई और वहाँ पे हाई लेवल्स पे बात चालू हो चुके हैं कि हम इसको नेगोशिएशंस पे बात आ चुकी है, सिर्फ अभी नेगोशिएशंस का करना बाकी है। मैं आपको बता दूं, इजिप्ट जल्द से जल्द हमसे ब्रह्मोस लेना चाहता है और आकाश मिसाइल भी लेना चाहता है, जो कि भारत ने उनको बोला भी है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के तहत आपके यहाँ ही बनेगा आकाश मार्क 1, हम आपके इधर ही बनाएंगे। और भी बहुत सारे अफ्रीकी देश हैं जो ये लेना चाहते हैं। इजिप्ट का मेन ध्यान जो है, इजिप्ट सबसे पहला उसका कंडीशन है ब्रह्मोस जो उसको चाहिए, दूसरा 100 चाहिए। 100 भी डीआरडीओ का एक काफ़ी अच्छा वेपन है, जो कि हम बोलते हैं स्मार्ट एंटी फील्ड एयर वेपन। ये भी इजिप्ट को चाहिए। और आकाश मिसाइल का तो मैंने आपको बता दिया कि उसका टीओटी के साथ भारत वहाँ बनाएगा ही। इजिप्ट 4 बैटरीज ब्रह्मोस की लेगा, आकाश की 4 बैटरीज लेगा और 100 की 50 यूनिट्स खरीदने वाला है। वहीं वियतनाम, मलेशिया, आर्मेनिया, इंडोनेशिया और अल्जीरिया ने अस्त्रा मांगा है। क्यों? क्योंकि वो रशियन एयर टू एयर मिसाइल जो है R-77 उसको हटाना चाहते हैं और उसकी जगह वो अस्त्रा इंडियन मेड वेपन्स यूज़ करना चाहते हैं और अपना डिपेंडेंसी रशिया से घटाना चाहते हैं। आपको बता दूं, अल्जीरिया जो है उसने इंटरेस्ट दिखाया है अस्त्रा और ब्रह्मोस में। अल्जीरिया को भी ब्रह्मोस चाहिए, उस पर भी नेगोशिएशंस चालू हैं। और अस्त्रा को हटाएगा, मतलब R-77 को रिप्लेस करेगा अस्त्रा हमारा। ये कब हुआ? मैंने पहले भी कहा था। और दूसरी अफ्रीकन कंट्रीज छोटे छोटे हथियार ले रहे हैं, लेकिन आप समझिए अस्त्रा, ब्रह्मोस, ये सब का डिमांड अचानक से ऐसा क्यों बढ़ने लगा? मैंने मेरे पुराने वीडियो में भी कहा था, जब रशिया का मैंने MiG-35 का बनाया था, जब तक आप खुद इंडक्ट नहीं करोगे और खुद उसको यूज नहीं करोगे, दुनिया कैसे भरोसा करे? ब्रह्मोस हमारा बना, हमने उसका 3, 4, 5 वेरिएंट बनाया और पूरा जोरों शोर से एक लार्ज नंबर में भारत हरदम यूज कर रहा है। अस्त्रा हमने बनाया, हमने ही सबसे पहला R-77 को रिप्लेस किया अस्त्रा से। तो अस्त्रा को जब देखा गया कि इंडियन एयरफोर्स इतना यूज कर रही है, जबकि ये इतना वर्ल्ड का 2nd या 3rd लार्जेस्ट एयरफोर्स है हमारा, तो हमारा जब इतना एडवांस सब चीज चेंज करके हम खुद पे जा रहे हैं, तो इसकी क्वालिटीज तो होंगी अच्छा। इनफैक्ट उन लोगों ने टेस्टिंग भी लिया अस्त्रा का, ये सब का, और इससे हमको गेन होने लगा है। अभी अपना जो एक्सपोर्ट है उसका पैसा बढ़ने लगा है डिफेंस का। ये एक बहुत बड़ा चीज है। और देखिए, ये दोनों ही प्राइवेट कंपनियां बनाती हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ब्रह्मोस भी प्राइवेट बनाती हैं, अस्त्रा भी प्राइवेट बनाती है, BDL, इनफैक्ट आकाश भी प्राइवेट बनाता है, जो कि BDL ही बनाता है। आपको और एक बात बता दूं, यहाँ पे जाके हम लोगों को बहुत एक और फायदा हुआ है, जो कि हमने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट वियतनाम के साथ, मलेशिया के साथ, आर्मेनिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ, और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं। हाँ, अल्जीरिया भी है इसमें, और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं। इसमें क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? हम आपका MiG-29 और सुखोई 30 MKI जो हमारा ही है, जो हम बनाते हैं लाइसेंस प्रोडक्शन, इसका प्रॉपर मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया गया है हमारे द्वारा, इंडिया के द्वारा, क्योंकि रशिया उनको मेंटेन नहीं कर पा रहा है, वो अपने ही चीज़ों में फंसा पड़ा है। दूसरा चीज़, हमारे पास MI हेलीकॉप्टर जो रशिया का है, वो उसका भी ओवरहॉलिंग और मेंटेनेंस हम खुद ही करते हैं। तो इसकी वजह से हमारा
भी वो एक टारगेट हो गया। उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि हमारा जो भी हेलीकॉप्टर्स हैं और फाइटर प्लेन्स हैं, इनका ओवरहॉलिंग और रिपेयर भी आप देखें। तो जो कमाई रशिया को करना चाहिए था हथियार बेचने के बाद, कुछ सालों बाद समय ने ऐसी पलटी मारी कि हथियार तो हमने वही लिया था, हम खाली उसका लाइसेंस प्रोडक्शन करते थे, बशर्ते हमने मेहनत करके उसका मेंटेनेंस खुद ही किया। और आज ये मोटी कमाई होती है क्योंकि मेंटेनेंस हर बार होता है। आप हथियार एक बार बेचते हो वो तो एक आ गया पैसा, लेकिन उसका जो पैसा बार बार आता है वो मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल में आता है। तो भारत के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और ब्रह्मोस तो हम लोगों को और हमारे इंडियन मिसाइल्स में हम तो डोमिनेट कर रहे हैं, जो भी मिसाइल्स बना रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है भारत का एक्सपोर्ट देखकर और ब्रह्मोस का देखकर, भारत को और भी चीज़ों को जल्दी से जल्दी इंटीग्रेट खुद में ज़्यादा नंबर में करना चाहिए? मुझे तो ये भी लगता है कि तेजस का भी इंटीग्रेशन इतना ज़्यादा इसके लिए हो रहा है क्योंकि वो बाहर मार्केट में उसका भी डिमांड बढ़े कि हम खुद भी इतना बड़ा संख्या में यूज़ कर रहे हैं तो बाहर भी एक्सपोर्ट ऑर्डर मिले। खैर, आप लोगों को क्या लगता है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।